हेलो एवरीवन। चलिए एनिमल सेल को देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो है वो बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप क्लास 9 में बायोलॉजी सेक्शन में सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बेसिक बता दिए। अब हम यहाँ पे मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊँगी हर एक चीज़। जो लोग पहली बार एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनको सिंप्लीफाइड वे में हर चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो आपके कोई नोन है, जो पहली बार बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, ये वीडियो उसके लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो एम है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि एक बच्चा जो पहली बार सेल के बारे में पढ़ रहा है उसको हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है वो पता लग सके। वैसे ये लेक्चर हमारा जूम क्लास पे आ चुका है, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे इसलिए डाला है क्योंकि कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग इस रिकॉर्डेड लेक्चर को बाद में भी देख सकें। एनिमल सेल अगर हम बात करें, बेसिक हमने सेल वगैरह क्या होता है कर लिया है। एग्जाम्पल जैसे बच्चों डॉग हो गया, कोई भी एनिमल, ठीक है, कोई भी एनिमल जो है वो उनमें ये सेल होती है सारे एनिमल्स में, जिसमें जैसे मैंने बोला कि जैसे डॉग हो गया, फिर कोई कैट हो गई, टाइगर हो गया, ठीक है। आपको पता है ह्यूमंस भी जो है वो एनिमल सेल में ही आते हैं, ठीक है। एनिमल सेल ही ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब हम इसका ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो चलिए मेरे साथ ड्रॉ करेंगे आप लोग। पहले हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप देख रहे हैं हम ऐसे सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बताने वाली हूँ, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इजी लैंग्वेज में। हम क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे, ठीक है। ये होगी इसकी एक आउटलाइन। अब इसमें हम बनाएंगे इसकी एक कवरिंग, ठीक है। तो चलिए साथ में आप भी बनाइए। ये हमने साथ के साथ इसकी क्या बना ली, कवरिंग बना ली, ठीक है। ये हो गई सेल की कवरिंग। हम एनिमल सेल कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही कवरिंग होती है, एनिमल सेल में एक ही कवरिंग होती है। अगर हम जब प्लांट सेल करेंगे तो प्लांट सेल में डबल लेयर होती है। प्लांट सेल का ऑलरेडी जो है 9th क्लास प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उसका वीडियो जब लास्ट ईयर हमने जूम क्लासेस ली थी वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। अब इसका नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं। अब साथ के साथ मैं इसकी फंक्शन भी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो लेटस सबसे पहले हमने क्या किया, लेटस राइट हेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करिए स्टूडेंट्स, बेसिक्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फंक्शन भी लिखते हैं साथ में। क्या फंक्शन है इसका, ये प्रोटेक्शन देती है, सेल को प्रोटेक्ट करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साथ के साथ आपको लर्न हो जाएगा, देखना आई एम प्रॉमिस टू यू कि आपको इस लेक्चर के बाद सब याद हो जाएगा। ये कवरिंग होगी। चलिए नेक्स्ट चीज़ अब हम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, जो कि सेल के, एनिमल सेल के थोड़ा सा सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो चलिए साथ में बनाइए इस तरीके से जैसे मैं बनाऊंगी, देखना फिर आपका डायग्राम भी बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। इस तरीके से हम कवरिंग बना लेंगे, ठीक है। ये लेयर डबल होती है, ठीक है, ये लेयर डबल होती है, तो हम इसको डबल बनाएंगे इस तरीके से। चलिए साथ के साथ ड्रॉ करिए। मैं बहुत धीरे धीरे डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए और आप अच्छे से उसको बना सको, ठीक है। बिगिनर्स के लिए है ये। फिर इसके साथ आप क्या एक और चीज़ अटैच करेंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी आपको ये क्या है, आपने सुनना है ध्यान से। ये लो, इस तरीके से बना लो। और फिर इस चीज़ के ऊपर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैं आपको बताऊंगी होता क्या है। इसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से बनाने हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से बनाने हैं। ये राइबोसोम होते हैं, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। ओके, चलिए ये बन गया। अब स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर के अंदर एक और छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हम क्या बना लेंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे। साथ के साथ आप लोग भी बनाइए। और इसके साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम कर लेंगे इसको लेबल, ठीक है। ओके, तो ये जो इसकी राउंड क्या है, कवरिंग है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस की कवरिंग है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर वॉल या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो सेंटर में डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है
इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हो गया आपका क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट? क्रोमेटिन। इसको जो है आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। ठीक है, लेटर स्टेजेस पे ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है क्रोमोसोम में। ठीक है, तो ये सारा मिल के क्या बना देता है? ये सारा न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम सारे मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेकेंड, ये न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी चीज़ हमने क्या करी? हमने करी न्यूक्लियस। अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ पहले लिख लेते हैं। फंक्शन हमने क्या किया? न्यूक्लियस किया स्टूडेंट। अब इसके बारे में क्या फंक्शन होता है एक्चुअली इसका? तो इसको स्टूडेंट बोलते क्या है? इसको सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना? ध्यान से समझेंगे। और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स, देखो सारी चीज़ें मैं लिख रही हूँ, साथ के साथ लिखो। ऑल, इट कंट्रोल ऑल दी ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, इन द सेल। ठीक है, सेल में सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। आपके नोट्स भी इस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये देखिए, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल मैंने बनाया क्या? पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ RER, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए समझते हैं इसके बारे में। थर्ड चीज़, एक सेल ऑर्गेनली होता है, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER शॉर्टली कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स, है ना? ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जो रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और ये दो इसके टाइप होते हैं। ठीक है, इसके दो मेन टाइप होते हैं स्टूडेंट्स। वन इज SER, अनदर वन इज RER। ठीक है, फुल फॉर्म फॉर दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं अगर इस तरीके से, जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, वो अगर जैसे ये कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम होंगे तो इसका सरफेस रफ हो जाएगा, इसीलिए इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इसका सरफेस रफ हो जाता है इसलिए। और दूसरी तरफ ये राइबोसोम एब्सेंट होंगे, किसमें? स्मूथ में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? देखो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो, ये इस तरीके से हमने रफ तो बना लिया। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल के अंदर बना लेंगे। ये मैंने लिख दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली हम करते हैं। अच्छा, इनके फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शंस भी क्योंकि हम साथ में कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगी ना। ये क्या काम करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या रहता है? बेसिक आप समझिए, ठीक है, 9th क्लास के लिए अच्छे से। ये परफॉर्म करता है, एक तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा कुछ मटेरियल्स को। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मटेरियल्स का। और क्या करता है? ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस लिख लीजिए। लिपिड क्या होते हैं? फैट्स। फैट्स जैसे ऑयल वगैरह, घी, चीज़ें ऐसी होती हैं, ये इनको हम फैट्स बोलते हैं स्टूडेंट। और लिपिड इनका एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली देखते हैं। चलिए मैं यहाँ बना लेती हूँ। डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, और ये कुछ इस तरीके का आपको दिखता है।
ठीक है, सेल के अंदर जब आप सेल का डायग्राम देखते हैं तो ये एक सेल में 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, वेरी करता है इसका नंबर। तो आप इसमें 2, 3 या 4 जो है माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हो, इनको माइटोकॉन्ड्रिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या बनाया है हमने, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, है ना। 1 बाय 1 हम सब कुछ कर रहे हैं। देखो बहुत ईजिली मैं आपको समझा रही हूँ स्टूडेंट, आप सबको बहुत अच्छे से समझना है हर एक चीज़ को, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर देता है सेल को। पावर देगा किस फॉर्म में, जैसे हमारे घर में पावर आती है ना इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, वैसे सेल की पावर जो आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसको देता है किस फॉर्म में। ये माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में देगा, देखो एनर्जी देगा। पहली बात, पावर मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है किसकी फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, किसकी फॉर्म में, एटीपी, दैट इज, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में देता है। इसकी फुल फॉर्म में यहाँ लिख देती हूँ, लिखो आप ही साथ में, एडिनोसिन ट्राई, यहाँ पे एन कर लेना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अब इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये हमारे रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस, जो हम करेंगे जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, मैं तब आपको वो सॉल्व करवाऊंगी। चलिए अब सेल ऑर्गेनेली, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली बनाते हैं फटाफट से हम लोग। ओके, तो मैं ये छोटा छोटा डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखो ड्रॉ कर रही हूँ। ये वही डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर यहाँ लगे हुए हैं। यही जो है साइटोप्लाज्म है, सेल के जो बाहर वाला सरफेस है उसमें भी, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है इसमें भी प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट राइट है, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। प्रोनाउंस भी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वैसे आप खुद अपने मन में भी प्रोनाउंस करा करो, ये नई टर्म्स हैं, आपको बोलना भी आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने राइबोसोम, ये डॉट लाइक होता है। अब इसका फंक्शन, इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं हम, प्रोटीन फैक्ट्री। कॉमन क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो पहले देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, फैक्ट्री है किस चीज़ की, प्रोटीन की, ऐसी फैक्ट्री जिसमें प्रोटीन बन रही है। तो राइबोसोम बच्चों हेल्प करता है प्रोटीन को बनने में, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। वेरी इजी, वेरी इजी। अब ये क्या करेगा, फंक्शन लिख लो, चलो लिखो। फंक्शन इसका क्या होगा, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए, जैसे विच सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, विच सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिख देते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ठीक है बच्चों, अच्छे से समझना है, ठीक है। ओके, ओहो वेट, देखिए आगे, इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली देखते हैं। इसी की तरह राउंडेड होता है, राइबोसोम की तरह छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। इस तरीके से आप बना लेंगे इसको डिफरेंट साइड्स पे। ये है स्टूडेंट आपका, जैसे राइबोसोम है, अब ये क्या है, लाइसोसोम है स्टूडेंट, ठीक है, लाइसोसोम। चलिए यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं कुछ। लाइसोसोम स्टूडेंट्स, लाइसोसोम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, पहले सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या होता है, एक्चुअल होता क्या है, ये जो यहाँ पे समझिए, मान लो ये जो लाइसोसोम है ये सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेल के अंदर मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेल को नहीं चाहिए, वो आ जाती हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, उन चीज़ों को अपने अंदर ले लेगा। जैसे ये लाइसोसोम है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर आ गई जो सेल को नहीं चाहिए, तो ये क्या करता है, इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, ख़त्म कर देता है, और अपनी वॉल और अपनी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, खुद भी सुसाइड कर लेता है। इसीलिए ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। और अल्टीमेटली ये पूरी सेल को भी ख़त्म कर लेता है,
ठीक है, खुद भी मर जाएगा, सेल को भी मार देगा, इसलिए इसको सुसाइडल वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डायग्राम भी बन रहा है हमारा, हमारे फंक्शंस भी हो रहे हैं, हम नई टर्म्स भी सीख रहे हैं और हम बहुत इजी तरीके से इसको समझ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझनी है स्टूडेंट, ताकि एकदम आपके माइंड में बैठ जाए। चलिए इस तरीके से बनाइए अब साथ के। ये हम एक और सेल ऑर्गेनेल बना रहे हैं, आप बना लीजिए डिफरेंट लोकेशन पे इसको इस तरीके से। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, चलिए लिखिए मेरे साथ, इसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्गी या गोल्जी बॉडी बोल लो। ठीक है, ठीक है, ये गोल्गी या गोल्जी जो साइंटिस्ट थे कैमलियो गोल्गी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, जिसने इसको डिस्कवर किया गोल्गी बॉडी। गोल्गी जो कैमलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्या करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है ना, सुसाइडल बैग है, वो किसके अंदर बन रहे हैं स्टूडेंट, वो बन रहे हैं इस गोल्जी बॉडी के अंदर। ओके ओके, चलो तो इसका फंक्शन भी हमें पता लग गया कि गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होता है ना। अब हमें एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करिए। चलिए एनिमल सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। प्लांट सेल की वीडियो 9th क्लास प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये है आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ये स्टूडेंट हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। ठीक है, आई एम राइटिंग हेयर सेंट्रियोल। जब सेल को डिवाइड करना होता है, मतलब एक सेल से नई सेल्स को बनना होता है डिवाइड करके, तो इसको सेंट्रियोल वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका क्या फंक्शन है, वो डिटेल आपको 9th क्लास में स्टूडेंट नहीं है, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स जाना ही नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, तो आप एक ही बनाइए। ठीक है, एक ही बनाइए इसको, क्योंकि ये जो वैक्यूल होता है ये यूजुअली एक ही होता है सेल में, तो हम एक ही बनाएंगे इसको। ठीक है, लेट मी इरेज। ओके, चलो ये बना लिया, और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन भी होती है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्पेशली हाईलाइट करूँगी। ये है आपका, यहाँ लिखो वैक्यूल। ये क्या है, वैक्यूल। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, टोनोप्लास्ट क्या हुआ, वैक्यूल की जो बाहर वाली कवरिंग है। लेट अस हियर राइट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो ये स्टोरेज का काम करता है बच्चों। क्या काम करेगा ये, 1 सेकेंड म्यूट कर लो। चलो, ओहो तुम लोग बोलते हो बीच में ना, तो ये क्या हो गया, वैक्यूल स्टोरेज का काम। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपके सारे सेल ऑर्गेनली। ये सारी जो चीज़ें हैं बीच में जो प्रेजेंट हैं, ये इनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनली, सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। अब देखो यहाँ पे आपने छोटा 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 ऐसे इसको फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस एरिया में क्या प्रेजेंट होगा, वाटरी जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, वो सेल के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से बना लो सारे। हमारा डायग्राम बनके हो गया है रेडी। ठीक है, आप सभी ने भी ऐसे ही अच्छा सा डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक्स पे। ठीक है, आज भी मैंने नोटबुक्स चेक करी तो 1-2 बच्चे का होमवर्क कंप्लीट नहीं था, तो होमवर्क पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। आप लोगों के पास टाइम है तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं अपने डायग्राम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जैसे ही स्कूल खुलते हैं स्टूडेंट, फिर आपकी नोटबुक्स चेक होंगी। ठीक है, तो डेली का डेली काम करते रहो। ठीक है, ज़्यादा बर्डन तो आपको होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क सेंड किया जाता है। ठीक है, तो आज का होमवर्क तो यही है, सेल और उसके बारे में जो लिखा फंक्शन वो सारे, और आपको लर्न भी करना है साथ के साथ। कुछ तो याद हो जाएगा क्लास में, लास्ट में मैं सुनूंगी आपसे कि आपको समझ आया क्या नहीं। ठीक है, तो ये है आपका, ये जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया,
ये सब्सटेंस। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और लेबलिंग आपने इस लाइन में, ऐसे लाइन में होनी चाहिए आपकी भी, आपकी नोटबुक्स पे, ठीक है। जब मैं चेक करूँगी तो मुझे ऐसे, अगर नहीं है स्पेस तो इस तरीके से लाइन लगा के लिख लो, सामने नहीं है स्पेस तो ऐसे लिखो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सब्सटेंस है, जैसे मान लो कोई एक आप इसके एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट, कि ये मैं लिख रही हूँ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो ये हमेशा डायग्राम आप कोई भी बनाते हो तो उसकी हेडिंग उसके नीचे देनी है, कभी भी ऊपर नहीं लिखना है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को कहाँ लिखूँ, अब जगह यहाँ पे, चलो पहले मैं समझाती हूँ। जैसे ये कोई रूम है, इसमें यहाँ बेड है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे मान लो सोफ़ा लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली है, वैसे रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब रूम के अंदर खाली स्पेस भी होता है ना, जहाँ पे एयर भरी होती है, वैसे ही सेल के अंदर भी खाली स्पेस होता है जिसमें ये वाटरी सब्सटेंस होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसको हम स्टूडेंट बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, समझ आ गया ना साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। और इस तरीके से कोई सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है, उसके अंदर वॉल है, और उसके अंदर क्या है, ये मटेरियल है सारा, जितने भी सेल ऑर्गेनेली हमने बनाए। सेल वॉल को छोड़ के जो ये अंदर वाला मटेरियल है, ये अंदर वाला मटेरियल, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। कलेक्टिवली सारे को इकट्ठा क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। जो सेल की वॉल को छोड़ के जितना भी अंदर मटेरियल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए, ठीक है। इसी की वजह से सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो ये हो गया हमारा एनिमल सेल के बारे में सारी डिटेल, सारे फंक्शन ये आपको सारे लिखने हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। प्लांट सेल की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वो सेंड करूँगी मैं आपको। और तब तक के लिए आपने करना क्या है, एनिमल सेल को अच्छे से समझना है और अच्छे से उसको ड्रॉ कर लेना है, अच्छे से उसका डायग्राम बनाना है अपनी नोटबुक्स पे, उसके फंक्शन अच्छे से लाइन लगा के लिखने हैं, ठीक है। यहीं से जैसे जैसे आपकी वीडियो चली है वैसे वैसे आपने अपना होमवर्क बनाना है। इसलिए मैंने धीरे धीरे ये टॉपिक करवाया, बहुत फास्ट मैं नहीं गई, क्योंकि आपके लिए बहुत नया है 9th क्लास के लिए, ठीक है। तो बायोलॉजी सेक्शन आपको अच्छे से समझना है, और मैं आपको अच्छी अच्छी नई नई नॉलेज बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बायोलॉजी भी चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। बायोलॉजी को रट्टा नहीं मारना है, समझना है, ठीक है। जिस तरीके से हमने आज ये टॉपिक समझा, वैसे ही हम सारे टॉपिक धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।